अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको कुछ नए स्टिचेस सिखाऊंगी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अच्छी सी एक गरम कैप भी बना लें। और पिछले स्टिचेस जो मैंने आपको सिखाए थे उसकी मैं कोशिश करती हूँ आपको कि उसको भी थोड़ा सा उसका रिव्यू दे दूँ। तो हमने पहले क्रोशे को पकड़ना और चेन बनाना सीखा था। तो ये चेन बनाने के लिए आपने क्रोशे को यहाँ डाला और ट्विस्ट किया और फिर इस जगह को पकड़ के आपने बहुत आराम से इसको निकाल लिया। उसके बाद एक और स्टिच, चेन स्टिच, एक और स्टिच, एक और स्टिच, ये चेन बन रही है। अब आपको जितनी आपके काम में रिक्वायरमेंट है चेन की, आप उतनी चेन्स गिन के डालेंगे। मैं एब्रप्टली ऐसी एकदम से डाल रही हूँ ताकि मैं सिर्फ आपको स्टिचेस सिखाने के लिए डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं कोई काउंटिंग नहीं कर रही हूँ स्टिचेस की, चेन स्टिच की। ये कुछ चेन बना ली मैंने, बहुत इजी है। एक दफ़ा शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ये चेन्स बन गई हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था सिंगल क्रोशा। सिंगल क्रोशे के लिए एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डालते हैं, दूसरी चेन में डाल के और बहुत आराम से लूप इसमें क्रोशे में ले लेते हैं और फिर एक और लूप उसी यार्न में वो करके लेके और पूरे को निकाल देते हैं। ये चेन स्टिच है आपका। डाला, खींचा और फिर निकाल लिया, डाला, खींचा और फिर निकाल लिया। ये आपका चेन स्टिच है। डाला, खींचा और फिर ये निकाल लिया, डाला, खींचा और फिर ये निकाल लिया। ये चेन स्टिच है। बहुत गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप बना लेंगे। डाला, खींचा और निकाल लिया, डाला, खींचा और निकाल लिया, डाला, खींचा और निकाल लिया। देखिए बहुत खूबसूरत सा चेन स्टिच बनता चला जा रहा है। इस चेन स्टिच से भी स्वेटर्स भी बनते हैं, इससे कैप्स भी बनती हैं, इससे मैट्स भी बनते हैं, इससे ग्लव्स भी बनते हैं और भी बहुत कुछ बनता है। इससे ज्वेलरी भी बनती है। डाला, खींचा, निकाल लिया। आगे जाके मैं आपको ज्वेलरी बनाना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये चेन स्टिच के बाद हो गया सिंगल क्रोशा। इसका नाम होता है सिंगल क्रोशा। नाम इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसके लिए आगे बहुत आसानी हो जाएगी। नाम याद रखें। चेन स्टिच के बाद ये सिंगल क्रोशा। अब अगली रो बनाने के लिए आप सिर्फ एक चेन डालेंगी, टर्न करेंगी, मोड़ लेंगी और अब आपने बनाना है हाफ डीसी। वो सिंगल क्रोशा था, अब हाफ डीसी बनाएंगे तो उसमें यार्न को ऊपर से धागे को लेंगे, ऊन को लेंगे और अंदर डालेंगे और फिर ये पूरा एकदम तीनों लूप्स को इकट्ठे निकाल लेंगे। ये होता है आपका हाफ डीसी। हाफ डीसी कहलाता है। नाम को याद रखें साथ साथ, ये आपका हाफ डीसी कहलाता है। ऊन को ऊपर से लिया, पूरे को एक ही दफ़ा, तीनों लूप्स को एक ही दफ़ा निकाल लिया। ऊपर से लिया, अंदर डाला, दो लूप्स होते हैं यहाँ पे, दो लूप्स होते हैं, दोनों को डालना होता है। पूरे को डाला और तीनों को इकट्ठे निकाल लिया। फिर इसी तरह ऊपर लिया, क्रोशे के अंदर डाला, निकाला और तीनों को इकट्ठे निकाल लिया। ये देखिए बहुत आसान है। पकड़ने का तरीका आना चाहिए, छोटी उंगली में पकड़ें, उसके बाद
पहली उंगली में इस तरह से करके काबू कर लें। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी ऊन आपके आगे आती जाएगी। तो ये आपने पूरा डाला, पूरे को एक ही दफ़ा सारे को निकाल लिया। क्योंकि पहले ज़माने में यूं 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 करके होता था, वो बहुत मुश्किल होता था उसमें बनाना। अब ये होता है कि बिल्कुल आसानी से आपने एक ही वो रखा हुआ है और वो आराम से आपके रिक्वायरमेंट ज़रूरत के मुताबिक खिंचती चली जाती है। तो आपको कोई मसला नहीं होता, वरना वो पूरे बल खोलने पड़ते थे हर दफ़ा और फिर आगे बढ़ना पड़ता था, फिर खोलो फिर बढ़ो इस तरह। ये बहुत आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको। इसको आप एक दफ़ा गौर से देखें और कई दफ़ा देखेंगे, कई दफ़ा देखने से ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपका हाफ टीसी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था डीसी। अब डीसी के लिए फिर आप चेन 1 लेंगे और ऊन को ऊपर से करेंगे, उसी तरीके से ही डालेंगे जैसे हाफ डीसी किया था, वैसे ही डालेंगे। और ये आपने पहले एक में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर इसी तरह ऊपर करेंगे, फिर ऐसे अंदर लेंगे दूसरे चेन में, फिर आप पहले एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर इसी तरह आप लेंगे अंदर, फिर आप पहले एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ये आपका डीसी तैयार हो रहा है। और ये फ़र्क आपको नज़र आएगा, पहले एक में से निकालें, फिर 2 में से निकालें, फिर 2 में से निकालें। और ये देखिए ये फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। ये है सिंगल कुरेशा, उससे पहले चेन थी, ये सिंगल कुरेशा हो गया, ये हाफ डीसी हो गया और ये डीसी हो गया। तो डीसी के लिए आपने ऊपर लिया कुरेशे के और अंदर डाला, फिर निकाला, फिर एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर ऊपर लिया, फिर ऐसे ही डाला, निकाला, पहले एक में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से। इसका बहुत खूबसूरत पैटर्न बनता है। जिस चीज़ में भी बनाएं, चाहे आप कैप्स में बनाएं, चाहे आप स्वेटर्स में बनाएं, चाहे आप मैट में बनाएं, हर एक के लिए इसका डिज़ाइन बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा सब्र और पेशेंस से काम लेना होता है। क्रोशे का काम जो होता है वो हमेशा पेशेंस वाला होता है। मुझे याद है मेरी वालिदा क्रोशे बनाया करती थी और मैं बहुत उनको देख के बोर होती थी कि ये आप क्या इतना मुश्किल काम लेके बैठी हुई हैं। फिर मुझे खुद इंसान जब वक्त गुजारने के लिए या किसी भी दिमाग को बटाने के लिए कुछ सीखना चाहता है, करना चाहता है, उसकी हर एक की एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं ये सोचती थी कि अब मेरी क्या हॉबी होनी चाहिए। तो मैंने क्रोशे की क्लासेस बेदिली से शुरू की थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो एक वक्त ऐसे आया कि मैं अपनी मदर को, अपनी वालिदा को मैं स्टिचेस और उनके नाम से इंट्रोड्यूस करवाती थी, मुतारफ़ करवाती थी कि ये स्टिच होता है, ये स्टिच होता है। तो वो बहुत खुश होती थी कि भाई क्या ये मेरी फेवरेट चीज़ को इसने उठा लिया और मुझसे ज़्यादा अच्छा बना रही है। फिर वो एक एक चीज़ मुझसे पूछा करती थी कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आप लोग भी पेशेंस, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। पेशेंस से करेंगे तो आपको ये स्टिचेस और ये सब इतने अच्छे लगेंगे कि आपका बहुत अच्छा सारा टाइम गुजर जाएगा। अभी इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जो एज आती जाती है, बढ़ती जाती है ना, कि कुछ ना कुछ बंदे को हॉबी चाहिए होती है जो कि पहले से उसकी आदत बनी हुई होती है, उसी में उसको सुकून मिलता है। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये हो गया चेन, सिंगल क्रोशा, हाफ डीसी और डीसी। कितना खूबसूरत लग रहा है।
अब मैं आपको टी आर बनाना सिखाऊंगी। टी आर के लिए हम 2 चेन्स लेंगे और ये हम एक दफ़ा लेंगे, फिर हम ये दूसरी दफ़ा लेंगे, फिर हम अंदर डालेंगे, फिर हम एक में से निकालेंगे, फिर हम 2 में से निकालेंगे, फिर हम 2 में से निकालेंगे और फिर हम 2 में से निकालेंगे। जब जब 2 का सिलसिला चलता रहेगा हम करते रहेंगे। एक में से एक बल, दूसरा बल, अगले में डाला, एक में से निकाला, फिर दूसरे में से निकाला, फिर तीसरे में से निकाला और फिर चौथे में से निकाला। ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टिच तैयार हो गया। देखिए, चीज़ को जल्दी से आगे बढ़ाना है, जो चीज़ भी बना रहे हैं आप, तो उसमें ये स्टिच काम आता है। इसी तरह ये स्टिच जो है ये कई स्टेप्स में होता है। इसको आप ये 2 बल दे दिए मैंने, तो आप ये 3 बल में भी कर सकते हैं, या 4 बल में भी कर सकते हैं, या 5 बल में भी कर सकते हैं। जितना आपने लंबा बनाना हो आप बड़े आराम से इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया, ये आपका हो गया टी आर। इसको टी आर कहते हैं। एक दफ़ा आप मेरे कहने से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसमें इतना मज़ा आएगा कि आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की ऊन लेके आएं और फिर आके बनाना शुरू करें। छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करें, मैट वगैरह बना लें, स्क्वायर बना लें। स्क्वायर बहुत अच्छे बनते हैं, स्क्वायर बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। जो आप कभी सुनते होंगे चौखट्टे से बनते हैं, ग्रैनी स्क्वायर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसके बहुत सारे स्क्वायर्स इकट्ठे बना लिए जाएं तो उसके ब्लैंकेट्स तैयार, कंबल तैयार हो जाते हैं, बच्चों के चाहे बड़ों के, जिसके भी बनाना चाहें। बहुत सारे स्क्वायर्स बना के फिर उनको आपस में जोड़ लिया जाता है, तो वो एक अच्छा सा कंबल तैयार हो जाता है, चाहे वो बड़े भी यूज़ करें, बूढ़े यूज़ करें। इसी तरह उसी स्क्वायर से ही टोपियाँ भी बन जाती हैं, उसी स्क्वायर से पर्स भी बन जाते हैं। आप अपने कैरी करने का पर्स भी उसी से बना सकती हैं, 4 स्क्वायर्स को आपस में जोड़ के, और फिर आप उसका पर्स बना लें, उसको सिलाई कर लें आपस में। ये टी आर कहलाता है, जो मैं इस वक्त बना रही हूँ ना, ये टी आर कहलाता है। इसी तरह वो डबल टी आर होते हैं, मैंने आपको बताया कि बल ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो डबल टी आर, ट्रिपल टी आर, इस तरह उसका नाम होता है, तो वो शुरू हो जाते हैं। ये सिंगल टी आर हो गया, ये डबल टी आर हो गया, ये ट्रिपल टी आर हो गया। अब ये जितनी टाइम्स भी आप लेना चाहें उतनी टाइम के टी आर्स हो जाते हैं, तो ये कहलाता टी आर है, इसका नाम यही है। नाम इसलिए बता रही हूँ कि फिर आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करना चाहें इससे रिलेटेड स्टिचेस या इससे रिलेटेड कुछ भी वर्क, तो वो आपको आसानी से निकाल देगा, क्योंकि नाम आना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के, फिर ही आप हर चीज़ दुनिया में सीख सकते हैं। अब ये तैयार हो गया। अब ये हो गया है चेन, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। ये हो गई है चेन, सिंगल क्रोशा
हाफ DC, DC और ये TR, 5 स्टिचेज हो गई है। अब मैं आपको कैप बनाना सिखाती हूँ, बहुत आसान है। छोटे बच्चों के लिए भी बनती है, बड़ों के लिए भी बनती है, और आप जितना बढ़ाना चाहेंगे उतना साइज आपका बढ़ता चला जाता है। सिर्फ ये होता है कुरेशी में, हमेशा ये होता है कि आप जिसकी भी जो चीज़ बना रही हैं उसको साथ साथ उसके हिसाब से नापती जाएंगे, तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट बन जाता है। अब हम बना रहे हैं कैप, गरम कैप बना रहे हैं। उसके लिए हम 4 चेन्स लेंगे, 4 चेन्स। फिर आपने ये पहली चेन के अंदर ये डाला, और फिर आपने दोनों में एक और लूप बना के दोनों को निकाल के आपने एक रिंग सा तैयार कर लिया। अब आप 2 चेन लेंगे और अब आप इसमें हाफ DC डालेंगे। इसको जो यहाँ पे ये बचा हुआ स्ट्रिंग है, इसको साथ साथ काबू रखें और बीच में देते जाएं, तो ये खूबसूरती आती जाएगी। हाफ DC 1, 1, हाफ DC 2, हाफ DC 3, सब इकट्ठे जो निकाल लेते हैं वही हाफ DC होता है। हाफ DC 4, हाफ DC 5, हाफ DC 6, हाफ DC 7, हाफ DC 8, 9, 10, 11 और ये 12 हाफ DC के आपने रिंग में डाल दिए। अब ये पूरी गोलाई तैयार हो गई। अब आपका जो पहला स्टिच है, ये आपने 2 स्टिच लिए थे, तो तीसरे में हम डाल के इसको स्लिप स्टिच कहते हैं। ये आपने यूं भी निकाला और फिर आपने यूं भी निकाल दिया, ये आपका हो गया स्लिप स्टिच कहलाता है। फिर आपने 2 चेनें डाली। अब आपके 12 हैं, 12 हाफ DC आपने डाले हैं, तो आपने हर एक में 2-2 डाल बनाने हैं, तो आपके हो जाएंगे 24 DC। अब 24 DC तैयार करने हैं, हर एक में 2-2 डालने। हर एक में 2-2 DC आएंगे। ऊपर से लेते हैं, अंदर डालते हैं, निकालते हैं और तीनों को इकट्ठे निकाल लेते हैं, ये कहलाता है हाफ DC। और ये हर स्टिच में हर हाफ DC के एक हाफ DC के अंदर 2 हाफ DC बनेंगे। ये बढ़ाने का तरीका है। ऊन में जो काम भी चल रहा होता है उसको बढ़ाने के लिए जहाँ पे बढ़ाना होता है वहाँ पे 2 कर दिए जाते हैं, और जहाँ पे घटाना होता है उसका भी ख़ास तरीका है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको भी इसी में ही बताऊँगी। ये आपके 2 DC 2 हाफ DC तैयार हो रहे हैं, और ये देखने के बहुत ही प्यारी सी शक्ल तैयार हो गई है। ऑलमोस्ट आपका वो कैप जो है वो शुरू हो चुकी है। दो हाफ DC करके हमने ये 24 हाफ DC यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं।
अब हम फिर उसी तरीके से 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच डाल देंगे। ये आपकी पहला स्टेप बन गया है। अब आप फिर 2 चेन लेंगे, फिर उसी में ही हाफ डीसी जिधर से आपने चेन डाली है उसी में ही हाफ डीसी एक बनाएंगे। अब एक में एक डालेंगे और एक में 2 हाफ डीसी डालेंगे। 2 हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, 2 हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, 2 हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, 2 हाफ डीसी, एक हाफ डीसी। इसी तरतीब से चलेंगे, 2 1 2 1 2 1। एक चेन में 2 डलेंगे और एक चेन में एक हाफ डीसी डलेगा। इस तरह ये बढ़ भी रहा है और गोलाई भी आ रही है। दो हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, अब फिर 2 हाफ डीसी। फिर एक हाफ डीसी। दो हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, फिर 2 हाफ डीसी। इसी तरह पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। फिर बता रही हूँ, पेशेंस चाहिए, घबराएं नहीं। चीज़ एक दफ़ा समझ नहीं आ रही फिर देख लें, फिर उसको देख लें। बार बार देखने से चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है। 2 हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, 2 हाफ डीसी, फिर एक हाफ डीसी, फिर 2 हाफ डीसी। अब ये इसी तरह से पूरा राउंड ख़त्म होगा। स्लिप स्टिच को भी गौर से देख लें ताकि पता चले कि स्लिप स्टिच किस तरीके से बनाया जाता है। हर जगह काम आएगा ये भी। 2 हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, 2 हाफ डीसी, एक हाफ डीसी और 2 हाफ डीसी। और फिर उसी तरह 2 चेन छोड़ के तीसरी में स्लिप स्टिच, 2 लूप्स लेते हैं, निकालें और इसमें से भी निकाल लें। ये होता है स्लिप स्टिच। फिर आपने 2 चेन्स डाली। अब आपका पहले था 2 हाफ डीसी, एक हाफ डीसी। अब 2 हाफ डीसी एक चेन में होंगे और 2 हाफ डीसी अलग अलग चेनों में 2 जगह पे होंगे। करके बताती हूँ। अब ये एक हाफ डीसी इसमें आएगा, एक हाफ डीसी इसमें आएगा, फिर अगले में 2 हाफ डीसी आएंगे। अब अगली चेन में एक हाफ डीसी आएगी, उसके बाद फिर एक हाफ डीसी आएगा, फिर 2 हाफ डीसी, एक ही चेन में 2 आएंगे। ये भी बढ़ाने का तरीका है।
ये 2 हाफ DC हो गए। अब 1 हाफ DC इसमें आएगा और 1 हाफ DC इसमें आएगा। पहले 2 1 2 1 थे, अब 2 1 1 2 1 1 इस तरह से। उम्मीद है समझ आ रही होगी। एक में 2 डलेंगे, फिर एक एक अलग अलग डलेगा, अलग चेन हाफ DC, फिर एक ही चेन में 2 डलेंगे। फिर एक डलेगा, एक हाफ DC, एक हाफ DC, फिर अगली चेन में 2 हाफ DC इकट्ठे डालेंगे। एक हाफ DC, एक हाफ DC और 2 हाफ DC एक चेन में। एक हाफ DC, एक हाफ DC, 2 हाफ DC। एक हाफ DC, एक हाफ DC। सिर्फ गौर से समझ लेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि पहले एक में 2 डलेंगे और एक में 1 डलेगा, एक में 2 डलेंगे, एक में 1 डलेगा। फिर इसी तरह से जो दूसरा राउंड शुरू होगा उसमें एक में 2 डलेंगे और एक में 1 डलेगा और अगले में 1 डलेगा। और फिर 2 डलेंगे, 2 हाफ DC, एक हाफ DC, एक हाफ DC, 2 हाफ DC, एक हाफ DC, एक हाफ DC, 2 हाफ DC, एक हाफ DC, एक हाफ DC, और जो स्टार्टिंग में 1 होता है वो 1 पहले डाल दिया जाता है, एक आखिर में उसमें 2 हाफ DC हो जाते हैं और फिर 2 चेनें छोड़ के स्लिप स्टिच। इसी तरह से मैट भी बनते हैं। आप ऐसी कैसी छोड़ दें ये मैट बन जाएगा। इसको आप जितना बढ़ाना चाहेंगे बढ़ाएंगे, ये इसी तरीके से बढ़ेगा। चेन 2, 2 चेनें लेंगे, हाफ DC डालेंगे। अब पहले 2 अलग अलग डाले थे, अब 3 अलग अलग डालेंगे। पहले 1 अलग था, फिर 2 अलग थे, फिर 3 अलग थे, फिर इसी तरह से 4 5 आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आपकी ऊपर का कैप जो है ना,
वो तैयार हो जाएगा। वो फिर जिसके साइज़ का बना रहे हैं उसके सर पे रख के देखेंगे, जहाँ आपको फिट आ रहा है तो फिर वहाँ से आपने जितने, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। उसमें ये होता है कि फिर आप जितने हैं ये इतने ही छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पे इतना ही सर है, ऊपर से रख के देखेंगे इतना ही सर है। अगर यहाँ पे पूरा हो जाता है तो फिर आप एक एक हाफ डिश सब में डालेंगे, एक एक। फिर ये 2 वाला काम ख़त्म हो जाएगा वहीं से। तो फिर ये वहीं से ऐसे आना शुरू हो जाएगा, इस तरह शेप बनना शुरू हो जाएगी। वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। 2 हो गए, फिर एक एक एक, फिर 2 हाफ डी सी, फिर 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, फिर 2 हाफ डी सी, फिर 1 हाफ डी सी, फिर 1 हाफ डी सी, फिर 1 हाफ डी सी, फिर 2 हाफ डी सी। दो हाफ डी सी। पीछे से चेक ज़रूर करते रहते हैं कि आपकी काउंटिंग गिनती पूरी हो रही है। किसी में ज़्यादा कम डल जाएगा तो वो पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो पीछे एक नज़र ज़रूर डालते रहें साथ साथ। 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, और अब 2 हाफ डी सी। अब 2 हाफ डी सी। एक हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, फिर देख लेते हैं, इसमें 2 डले हुए हैं, एक और रह गया। 1 हाफ डी सी, और अब 2 हाफ डी सी। फिर देख लेते हैं पीछे। दो हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, और अब 2 हाफ डी सी। एक हाफ डी सी, 2 बना लिए थे हमने, एक स्टिच में 2 डाल दिए थे हाफ डी सी। अब 1 डाला, फिर 1 डाला, अब फिर एक और डाल रहे हैं। 2 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 2 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, और अब 2 हाफ डी सी। एक हाफ डी सी, एक हाफ डी सी, एक हाफ डी सी। मैं आपको समझाने के लिए ही बार बार बताती हूँ। 2 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी, 2 हाफ डी सी, फिर 1
हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, एक हाफ डीसी और अगले में 2 हाफ डीसी। यह मैं आपको समझाने के लिए ही बार बार कर रही हूँ, ताकि आप गौर से सुन लें, समझ लें और फिर बनाएंगे तो जब रिज़ल्ट अच्छा आता है तो खुशी होती है, तो इंसान बार बार बनाने की कोशिश करता है। और जब अपने हाथ का बना के बच्चे को पहनाएं तो बहुत खुशी होती है इस बात की। 2 हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, फिर 2 हाफ डीसी। दो हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, एक हाफ डीसी और अब फिर 2 हाफ डीसी। एक हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, एक हाफ डीसी और अब ये 2 हाफ डीसी। कोई बात नहीं, आपको एक दफ़ा से समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बार बार देखेंगे। एक वीडियो को कई दफ़ा देखेंगी तो आपको समझ भी आ जाएगा और आपकी दिलचस्पी भी बढ़ जाएगी। 2 हाफ डीसी के बाद एक हाफ डीसी, एक हाफ डीसी और एक हाफ डीसी, फिर 2 हाफ डीसी, फिर एक हाफ डीसी, एक हाफ डीसी, एक हाफ डीसी और फिर 2 हाफ डीसी और स्लिप स्टिच, 2 चेनें छोड़ के और स्लिप स्टिच। अब ये देखें, ये बेबी का साइज है, छोटा न्यूबॉर्न बेबी, नया पैदा हुआ बच्चा, उसका साइज ये है। तो अब हमने पहले डाला था 12 हाफ डीसी डाले थे, फिर हमने उनको 24 कर दिया था, फिर 24 के बाद हमने 2 हाफ डीसी एक में डाले थे और एक हाफ डीसी एक में डाला था। 2 1 2 1 2 1 करके हमने ये राउंड कंप्लीट किया था और स्लिप स्टिच डाल दिया था। फिर हमने 2 चेनें लेके राउंड शुरू किया था, उसमें हमने उसी चेन वाले ही स्टिच में एक हाफ डीसी डाला, फिर हमने 2 अलग अलग डाले, फिर हमने एक में डबल डाला, फिर 2 अलग अलग डाले, फिर हमने एक में डबल डाला, फिर 2 अलग अलग डाले, एक में डबल डाला। इस तरह करके हमने पूरा राउंड कंप्लीट किया और फिर हमने स्लिप स्टिच डाल के फिर 2 चेन डाल दी। फिर 2 चेन डाल के फिर आपने एक हाफ डीसी उसी स्टिच में डाला जिसमें कि आपने चेन बनाई है, फिर आपने 3 अलग अलग हाफ डीसी डाले हैं, फिर आपने एक में डबल डाला है, फिर 3 अलग डाले हैं, फिर एक में डबल, फिर 3 अलग डाले हैं। अब अगर आपने इस साइज़ का नहीं बनाना है, इससे बड़ी कैप बनानी है, तो आप फिर 2 चेनें डालेंगे और फिर उसी में ही हाफ डीसी डालेंगे। हाफ डीसी भी डाल सकते हैं, डीसी भी डाल सकते हैं, टीआर भी डाल सकते हैं। ये सारे स्टिचेज सिंगल क्रोशे से भी बनती हैं ये टोपियाँ, तो ये आप सारे स्टिचेज इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिंगल क्रोशे और डीसी के लिए आप सिंगल क्रोशे के लिए आप एक चेन लेंगे, हाफ डीसी डीसी और हाफ डीसी और डीसी के लिए आप 2 चेन लेंगे, टीआर के लिए आप 3 चेन लेंगे शुरू में जब बना रहे होते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर आपको इससे बड़ी कैप बनानी है तो फिर आप ये इसी तरह सेम 2 चेनें बनाएंगे, हाफ डीसी डालेंगी और एक चेन में हाफ डीसी, दूसरी चेन में हाफ डीसी, तीसरी में और चौथी में भी, फिर 5वीं में आप डबल चेन डालेंगी, फिर 4 चेनों में अलग अलग डीसी हाफ डीसी डालेंगी, फिर आप एक में डबल डाल देंगी, तो वो 4 1 4 डबल 4 डबल 4 डबल हो जाएगा। फिर 5 डबल 5 डबल 5 डबल हो सकता है, 6 डबल 6 डबल 6 डबल हो सकता है। फिर जितनी भी आपने बड़े की बुज़ुर्ग की बनानी है
तो 7 डबल भी होते हैं, 7 डबल करके 7 दफ़ा अलग अलग डाल के फिर आप एक डबल कर लें, तो ये आपका पूरा ये राउंड इस तरह बनता जाएगा। फिर जहाँ आपका हेड साइज़ पूरा कंप्लीट हो गया है, जैसे अब मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि अब ये न्यू बॉर्न बेबी का हेड साइज़ कंप्लीट हो गया, तो अब मुझे यहाँ पे इसको गोलाई देनी है, ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो अब ये जितने मेरे एक स्टिचेस हैं मैं सिर्फ इतने ही बनाऊंगी, अब इसमें मैं कोई डबल नहीं रखूँगी। तो शुरू करते हैं। चेन 1 लूँगी, चेन 2 लूँगी, चेन 2 लूँगी, उसके बाद सेम उसी में डालूँगी जिसमें चेन थी, हाफ टी सी, हाफ टी सी, हाफ टी सी। अब इसमें मैं कोई डबल नहीं कर रही हूँ, हाफ टी सी। अब आप ये देखिएगा कि ये खुद ही आपको गोलाई नज़र आएगी इसमें, हाफ टी सी, हाफ टी सी, फिर जब आप एक ही साइज़ की उसमें मतलब सारा एक ही बना लेंगे, सिंगल सिंगल डाल के सब में हाफ डी सी, हाफ डी सी हो चाहे सिंगल कुरेशा हो चाहे डी सी हो चाहे टी आर हो, जिससे भी बना रहे हो वो डाल लेंगे। तो फिर आप नीचे की तरफ उसी को बार बार करते रहेंगे, फिर आप 2 चेन डालेंगे, फिर वो एक अलग रिंग तैयार कर लेंगे, फिर आप 2 चेनें डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर आप इसी तरह से फिर एक रो तैयार कर लेंगे। तो वो बढ़ते 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 बच्चे को साथ साथ पहनाते रहें, जहाँ पर उसके कान छुपेंगे वहीं पे उसको स्लिप स्टिच करके और चेन को धागे को काट दें, आपकी टोपी तैयार हो जाएगी। और अगर खुलान ज़्यादा हो रही होती है तो उसके लिए डिक्रीज़ कम करने का स्टिच होता है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि अगर आपको खुलान ज़्यादा लग रही है बेबी के सर पे तो आप उसको किस तरीके से कम कर लें। ये सारे हाफ डी सी हैं जो हमने बना लिए हैं। उसके बाद कुछ गोलाई आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर खुलान ज़्यादा लग रही है तो उसका भी तरीका है। सिंगल कुरेशी का कम करने का अलग तरीका होता है और हाफ डीसी को कम करने का अलग तरीका होता है, डीसी को कम करने का, हर एक को उसके स्टिच के मुताबिक ही कम करना होता है, शेप वही देनी होती है। ये देखिए गोलाई अभी से आना शुरू हो चुकी है। बस पेशेंस से, कोई चीज़ आसान नहीं होती दुनिया में, लेकिन एक दफ़ा तरीका आ जाता है तो बहुत आसान भी लगती है और वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। ये ज़रूरी है कि आगे की ज़िंदगी के लिए इंसान कोई ना कोई अपनी ऐसी हॉबी उठा ले जो फिर वो करता रहे। हर वक्त एक सा नहीं होता, वक्त आसानी से नहीं गुजरता। हर एक को अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अच्छे एनर्जेटिक ताकतवर रहने के लिए किसी न किसी हॉबी की ज़रूरत होती है। हॉबी के बगैर कुछ नहीं होता। जो हॉबी नहीं जो अपनी आदत को मतलब कोई अपनाते नहीं हैं, जैसे कुरेशा है, जैसे कोई खाने पकाने का करता है, कोई कढ़ाई करता है, कोई कुछ करता है, ये वाली आदत ज़रूरी होती है। इससे टाइम अच्छा गुजरता है और इंसान बीमारियों और मुख्तलिफ बुरी सोचों से बचा रहता है। उसका जहन इस तरफ लगा रहता है, मगर उसने कुछ ना कुछ अपने लिए करना है तो वो बीमारियों और मुख्तलिफ बुरी चीज़ों की तरफ नहीं सोचता है। तो ये कोशिश करके ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन अपनी आदत को बना लें। कोई ना कोई ऐसी आदत, कोई ना कोई अपनी ऐसी हॉबी बना लें जिसमें आपका वक्त अच्छा गुजरे।
क्योंकि खाली बैठना जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का ही सोचना है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी हॉबी डालें। और मुझे लगता है कि क्रोएशिया सबसे अच्छी, और आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्रोएशिया का। हर चीज़ क्रोएशिया की बन रही है, हर चीज़ क्रोएशिया की तैयार हो रही है। तो मैं तो यही एडवाइस मशवरा दूंगी कि क्रोएशिया को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मैंने ज़बरदस्ती किया था, इसलिए कह रही हूँ। आज जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो मुझे क्रोएशिया में मज़ा आता है। अब ये देखिए 2 चेन के बाद स्लिप स्टिच आ जाएगा। ये देखिए ये कर्व आना शुरू हो चुका है। ये जो मैं ये बढ़ाती जाऊंगी, जो ये कर्व आता चला जाएगा। ये देखिए ये ऐसे गोलाई बनना शुरू हो चुकी है। अब जो ये बढ़ता जाएगा, जो ये बढ़ जाएगा। ये मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लंबाई बढ़ा दी है। जब ये डबल, एक में डबल और एक में एक, एक में एक, एक में एक, फिर एक में डबल, 3 बीच में ऐसे छोड़े थे मैंने। डबल, एक एक एक, डबल, डबल, एक एक एक, डबल। उसके बाद मैंने 8 लाइनें बढ़ाई हैं अपने मुताबिक। आपको अगर इससे लंबी करनी है तो और लाइनें बढ़ा लें, और अगर इससे खुली करनी है तो आप वो 3 एक एक डबल, एक एक एक, डबल के बजाय आप 4 दफ़ा, 3 के बजाय 4 दफ़ा कर दें, 5 दफ़ा कर दें, 6 दफ़ा कर दें, जितनी दफ़ा चाहें, 7 दफ़ा भी कर सकते हैं बड़ों की बनानी है तो। और उसके मुताबिक फिर आप ये 8 लाइनें मैंने बढ़ाई हैं। आप इसमें 15 लाइनें भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह भी होता है कि आप इसको बढ़ा लें और फिर ये आप ऐसे डबल करके पहने, तो वो जितनी आप लेंथ चाहें इसकी बढ़ा लें। जितनी लंबाई बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, डबल करके फिर पहनी जा सकती है। और नहीं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको लंबाई में जितना लंबा करना है आप करें, और फिर उसके बाद एंड में यहाँ पे बॉर्डर बना लें। अब मैं बॉर्डर बनाने जा रही हूँ। मैंने 8 लाइनें बढ़ाई हैं। उसके बाद अब बॉर्डर में ये है कि आपने एक चेन ली। उसके बाद आप जो भी डिज़ाइन, तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको एक डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ कि आपने ये सिंगल क्रोशे का डिज़ाइन है, ये आपने डाला, निकाला, इसको घुमा लिया और फिर इसमें से निकाल लिया। फिर अगले चेन में डाला, निकाला, फिर इसको घुमा लिया और फिर इसमें से निकाल लिया। फिर डाला, घुमाया और फिर निकाल लिया। अगली चेन में डाला, और ये अब 2 लूप है आपके पास, इसमें आपने घुमा लिया क्रोशे को और फिर आपने ये इसमें से निकाल लिया। फिर इसी तरह आप डालेंगे, निकालेंगे। अब ये 2 हैं, फिर ये आप घुमा लेंगे और फिर आराम से निकाल लेंगे। फिर अगले में डालेंगे, निकालेंगे। अब 2 हैं, आप इसको घुमा लेंगे और फिर ये निकाल लेंगे। फिर इसी तरह डालेंगे, घुमाएंगे और ये घुमा लेंगे और फिर निकाल लेंगे। प्रैक्टिस होती जाएगी तो उतनी ही तेज़ी से बनता चला जाएगा।
ये देखिए, ये इसका डिज़ाइन बन गया। ये आखिर में ये बॉर्डर तैयार हो गया है और इसी तरह से ही पूरी आपकी टोपी तैयार हो जाएगी। ये इस तरह से डिज़ाइन आता जा रहा है और ये फिर आपकी पूरी बिनी तैयार हो जाएगी। धागा कभी कभी अटक जाता है, उसको फिर ले लेते हैं। दोबारा बनाने से बिल्कुल नहीं घबराते। ये देखें, बहुत खूबसूरत सी आपकी ये तैयार हो गई है। इंशाअल्लाह फिर आइंदा अगली वीडियो में आपको मैं और भी स्टिचेस और भी डिज़ाइंस की टोपी सिखाऊंगी और भी बहुत कुछ सिखाएंगे इंशाअल्लाह। खुश रहें।